देखो हमारे हाथ में क्या है, लॉजिकली सोचते हैं, पेपर कैसा आएगा किसी को नहीं पता। हमारे हाथ में है सिलेबस करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उससे ज्यादा आपके हाथ में है ही नहीं। अगर हम ये सोचे कि पेपर ऐसा आ गया तो क्या होगा, वैसा आ गया तो क्या होगा, तो वो तो हाथ में ही नहीं है कैसा आ गया। इतना हाथ में है कि अपने हिस्से की मेहनत कर सकते हैं। तो अपने हिस्से की मेहनत में क्या है, सिलेबस एंड पीवाईक्यू। तो लोग कहेंगे आपसे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर बन रहा है, पीवाईक्यू से पेपर नहीं आता, वो बेवकूफ बनाने वाली बातें। अगर चलो माना कि पीवाईक्यू से पेपर नहीं आ रहा है तो क्या करोगे फिर, छोड़ के तो जाओगे नहीं, कुछ तो करोगे। तो कुछ भी करोगे तो बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप पीवाईक्यूज करो, अपने हिस्से की मेहनत करो, जो होगा देखा जाएगा। बट मैं तुम्हें अभी भी गारंटी दे रहा हूं कि पीवाईक्यू से आपके 80 से 90% क्वेश्चन मैच करेंगे। पता है एक क्वेश्चन बाहर से आ जाता है, एक क्वेश्चन, तो उसी एक क्वेश्चन को पकड़ के पूरी दुनिया चिल्लाती है कि पेपर बाहर का आ गया। सिंपथी के लिए, सिंपथी जानते क्या होता है, कि अरे भाई पेपर हार्ड बन गया है, अन्याय हुआ है हमारे साथ, ताकि वो घर वालों को ये दिखा सके कि सच में अन्याय हुआ है। तो चोट उंगली पे लगती है, वो बताते वहां लगी है मेरे। अब बात कर डोंट माइंड, वहां मतलब सर पे। तो वही वाली बात है। तो प्लीज गाइज दूसरों पे ज्यादा बिलीव नहीं करना है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आ रहा है, डराया जा रहा है आपको। पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड आए, कैसे भी आए, हम अपने हिस्से की मेहनत करेंगे। और हमारे हिस्से की मेहनत में दो ही चीज है, थ्योरी, पीवाईक्यू। उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है ना। या तो तुम मुझे क्वेश्चन दे दे फ्यूचर से लाके मैं कर लेता हूं, पर वो पॉसिबल नहीं है। तो थ्योरी एंड पीवाईक्यू करो, बेफिक्र होकर करो। आप एवरेज बच्चे हो, 100 में से 90 इजीली ला सकते हो। आप थोड़े मेहनती हो, 95 99 आएंगे ही आएंगे। अगर पिछली बार बहुत ही खतरनाक पेपर आ गया होता तो कैसे आए 99, कैसे आए 100? वही बहुत सारे बच्चों के 100 में से 100 भी तो आए हैं ना पिछले साल फिजिक्स में, वो भी तो कैसे आए हैं भाई। इसका मतलब ये है कि जैसे तैयारी तुम कर रहे हो वैसे ही तैयारी वो भी करके गए थे। थ्योरी एंड पीवाईक्यू। तो दोबारा बोल रहा हूं, टाइम बहुत कम है, किसी की मत सुनो। एक पीवाईक्यू की बुक मंगा लो, नहीं है तो मंगाओ, और उस बुक से पढ़ना स्टार्ट करो। अब ज्यादा वीडियो के चक्कर में मत पढ़ो, यूट्यूब के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ो, पर तुम पढ़ोगे उसी के चक्कर में। फिर भी बता दे रहा हूं, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यूट्यूब पर किसी भी छोटे से वन शॉट को पकड़ो, और खास करके अगर आपको वन शॉट छोटा वाला देखना ही है तो मेरा ही देख लेना, वो बहुत ही सिंप्लीफाइड होता है। अबे मेरा देख लेना, क्या ऐसी वीडियो नहीं डालता मैं यूट्यूब पे, वो किसी और वेबसाइट पे है। चलो, तो वन शॉट देखना। मैं बता रहा हूं किसी भी, देखो 24 चैप्टर है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। आप 11th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक सिंपल तरीका बता दे रहा हूं, पेपर बहुत पास है और पेपर को आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो पेपर के अंदर। देखो 24 चैप्टर है आपके पास, टारगेट बनाओ कि एक दिन में आप 2 चैप्टर बड़ी ईमानदारी से करोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। और ये 2 चैप्टर के वन शॉट्स देखने में ना आपको यूट्यूब से मुश्किल 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। एक एक घंटे की 2 वीडियो लो, एक एक घंटे की, और रुक रुक के देखोगे, आराम आराम से देखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करोगे, तो आपको 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे में आपका 2 चैप्टर बहुत इजीली रेडी हो जाएगा, बहुत इजीली। उसके बाद क्या करना है, अब एक प्लस 3 आवर्स और इसमें ऐड कर दो, 3 आवर्स। अब ये 3 आवर्स कैसे किया जाएगा, आप वन शॉट बुक आती है, वन शॉट बुक। ये वन शॉट बुक क्या है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एडू कार्ड के साथ मिलकर एक बुक बनाया था, बहुत सारे लोगों ने मंगाया होगा। वन शॉट, उसमें क्या है, जो वन शॉट बुक है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और सर्सन रीजन, एमसीक्यू, केस स्टडी, सब कुछ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक दिन में 2 चैप्टर किए, 3 आवर्स देखे। अब 3 घंटे आप 2 चैप्टर पे दो, इस बुक से पीवाईक्यू को टारगेट करो। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए, क्वेश्चन देखा, आंसर पढ़ा, क्वेश्चन देखा, आंसर पढ़ा, क्वेश्चन देखा, आंसर पढ़ा, क्वेश्चन देखा, आंसर पढ़ा। जिस क्वेश्चन को पढ़ के आपको यह फील हो कि यार इसका आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप उस क्वेश्चन को यूट्यूब से उसकी थियरी पढ़ो, या उस क्वेश्चन को गूगल पे डालो, एआई से उसके आंसर को समझो, या फिर आप जो मर्जी करो, जहां पर आप अटको वहीं पर कॉपी पेन उठाना है। अदरवाइज पीवाईक्यू को क्वेश्चन देखा, हाँ जी आंसर देखा, मुझे आ गया, चलो ठीक है, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, हाँ जी मुझे आ गया, आगे बढ़ो। जिस क्वेश्चन में आप अटक रहे होंगे वहीं पर आपको पेन लगाना है। और 3 घंटे में इजीली बता रहा हूं मैं, थोड़ा लॉजिकल बात करते हैं। देखो 3 आवर्स 60 मिनट, 1 घंटे में, तो ये होते हैं आपके 6 18 180 मिनट। मैं कहता हूं कुछ भी, अगर एक क्वेश्चन में अगर हम 5 मिनट भी लगाते हैं, कितने मिनट, 5 मिनट, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक क्वेश्चन में 5 मिनट नहीं लगता है। अगर हम क्वेश्चन पढ़े और हमें पता लग गया कि इसका आंसर ये है, तो मुश्किल से 3 मिनट ही लगता है, पर हम 5 मिनट मान, चलो 6 मिनट मान लेते हैं। एक क्वेश्चन में अगर 6 मिनट भी मानोगे ना आप, तो आप 30 क्वेश्चन डेली कर रहे होंगे, 30 क्वेश्चन, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो आप लॉजिकली सोचो, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर आप 6 घंटे की पढ़ाई डेली करते हो, तो 12 दिन के अंदर आप अपने 24 चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लेकिन इन्हीं घंटे को आप बढ़ा दो, आप क्वेश्चन को 3 घंटे की जगह 8 घंटे कर दो, क्वेश्चन को 3 घंटे की जगह 8 घंटे कर दो क्वेश्चन को, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये जो वन शॉट वाली जो पीवाईक्यू बुक है यार, बेसिकली हमने वन शॉट नाम इसलिए रखा था कि हमारे जो वन शॉट से बच्चे पढ़ते हैं वो यहां से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप कुछ मत करो, आप थियोरीज में ज्यादा ध्यान मत दो। थियोरीज में इसलिए ध्यान नहीं देना है क्योंकि यहां पर एक रिवर्स साइकोलॉजी चल रही है।
रिवर्स साइकोलॉजी क्या है कि जब आप क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाओगे ना तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको थ्योरी भी रिवाइज होता रहेगा ऑटोमेटिक। तो थ्योरी की बेसिक आइडिया लेना है आपको वन शॉट से थ्योरीज का बेसिक आइडिया, समझ रहे हो? और जब थ्योरीज का बेसिक आइडिया आ गया तो यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी चल रही है। आप पीवाईक्यूज को पढ़ रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ रहे हो और आंसर को पढ़ रहे हो, तो आपका ऑटोमेटिक सब कुछ रिवाइज हो रहा है। आप न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चन को पढ़ रहे हो और न्यूमेरिकल्स के आंसर को देख रहे हो, अच्छा अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ऐसे करना है। और जहां आपको लगने लगे कि नहीं यार ये तो टफ है, तो उस पार्ट को अच्छे से पढ़ लो। आप कुछ मत करो, 4 दिन रिपीट करके देखो, आपको अलग ही कॉन्फिडेंस फील होगा। सेम मेथड देखो, हमारे टाइम पर हम यूट्यूब को नहीं जानते थे पहले, ठीक है? आज से 15 साल 20 साल पहले, 10 साल पहले, 8 साल पहले यूट्यूब इतना पॉपुलर नहीं था। तो हम यूट्यूब नहीं जानते थे, तो हम लोग अपने नोटबुक से रिवीजन करते थे। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोटबुक से डेली 2 चैप्टर, अगर बायोलॉजी या मैथ्स भी ऐड कर लो यार, मजा आ जाएगा। मैथ्स या बायोलॉजी भी ऐड कर लो, 3 चैप्टर आप डेली रिवीजन करो और 8-9 घंटे अपने लगाओ तीनों सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज करने में। एंड बिलीव मी, कुछ दिनों में ही ऐसी क्रांति होगी, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा यार मजा आ गया। तो आपको ये चीज करना है। क्या बात समझ में आ गई? आज से यही करोगे आप लोग। जिन बच्चों के पास नोट है, प्लीज जिनके पास नोट्स है वो वाईटी की वीडियोस को ना देखे। नोट्स आर वेरी पावरफुल। और किताबों के साथ रिश्ता जोड़ो, वरना वीडियो से जो मेमोरीज बनती है वो जल्दी निकल जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल पहले जो मूवीज देखी थी, तो आप देखना, देखिए अगर कोई सीरीज की हम बात करते हैं, सपोज करो कोई सीरीज आई, सीजन 1 हमने देख लिया और 1 साल बाद इसका सीजन 2 आया, तो हमें सीजन 1 का रीकैप करना पड़ता है यूट्यूब पे, फास्ट रीकैप। रीकैप क्यों करना पड़ता है? बिकॉज उसके जो मेजर पॉइंट्स हैं हम भूल गए होते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि देखी हुई चीजों का जो मेमोरी है वो धीरे धीरे निकल जाता है, लेकिन लिखी हुई चीजों का मेमोरी नहीं निकलता। रीजन क्या है? जब हम लिखते हैं तो 2 तरह की मेमोरीज इकट्ठी हो जाती है। एक होता है मसल मेमोरी और एक होता है आपका विजुअल मेमोरी, और एक होता है वहां पर 3 चीजों का एक्सरसाइज हो रहा है, आंखों का, हाथों का और दिमाग का। तो देख लो, अगर आप सिर्फ देख रहे हो तो एक तरह की मेमोरी, और लिख रहे हो तो 3 तरह की मेमोरीज आपकी बन रही है। एक तो आंख मेमोरीज बनाती है, दिमाग और हाथ, जिसको मसल मेमोरी कहते हैं। म्यूजिशियंस के पास क्या होता है? मसल मेमोरी। वो गिटार के कॉर्ड्स चेंज कर रहे होते हैं। जैसे मैं गिटार बजाता हूं तो मेरे कॉर्ड्स अपने आप चेंज हो रहे हैं धुन के हिसाब से, गाना चल रहा है, दिमाग, और इसको पता भी नहीं, दिमाग को नहीं पता क्या हो रहा है, ये अपना हाथ अपने आप ही धुन चेंज कर रहा होता है। दैट्स कॉल्ड मसल मेमोरी। कई बार मैं कोई स्पेलिंग भूल जाता हूं तो मेरा हाथ लिख देता है उसको अपने आप, मिटा के ऐसे करूंगा तो ये लिख देगा, हाथ लिख देता है, बिकॉज हाथ के पास मसल मेमोरी है। तो प्लीज लिख के प्रैक्टिस करो, सही गाइडेंस के अंदर रहो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर एक लाइव नाम का ट्रैप चल रहा है, इस लाइव वाइब के ट्रैप में मत जाना, यहाँ सिर्फ गधे इंसान होते हैं। उस कमेंट में सिर्फ गधे इंसान होते हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, अरे लाइव वाला नहीं समझे आप? अब सारे टीचर्स आएंगे कि हम आपको लाइव में पढ़ा देंगे। अरे भाई, जो इंसान पूरे साल में इतना नहीं हिला पाया, समझा मेरी बात को, इतना नहीं हिला पाया, मतलब कुछ नहीं कर पाया सिलेबस, आप सोचो, अब उसको आप कह रहे हो कि आओ, जो तुम्हारे पास कीमती टाइम बचा है मेरे पास लाइव आके पढ़ो, कम एंड स्टडी विद मी। कैसे हो सकता है यार? ठीक है, मैं इस ट्रैप में कभी नहीं डालता बच्चों को। मानता हूँ बिजनेस कर रहा हूँ, मानता हूँ पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन मैं बनाता नहीं हूँ इतना ज्यादा। ठीक है, प्लीज आप भी कहीं लाइव वाइव के चक्कर में मत पड़ो। इससे अच्छा अगर वीडियो से ही पढ़ना है तो रिकॉर्डेड अच्छे है, लाइव कभी भी अच्छे नहीं है। मतलब यूट्यूब का बता रहा हूं मैं कि आज रात को 7 से लेके 12 बजे तक ले तेरे 5 घंटे गए, वो 5 घंटे गए भाई। तो प्लीज लाइव वाइव के चक्कर मत पड़ना, होशियार बच्चे बनो। मैं कहता हूं मेरी वीडियो से मत देखो। अगर आपके पास नोटबुक है तो तुम्हारे करियर से बढ़ के वो मेरा व्यू नहीं है, तुम्हारे करियर से बढ़ के वो एड रेवेन्यू नहीं है। ठीक है, तो क्या सीखा हम लोगों ने? अगर हमारे पास सभी चैप्टर के नोट्स है तो हम यूट्यूब पर किसी टीचर को नहीं जानते। ठीक है, एक स्ट्रेटजी मानेंगे, एक स्ट्रेटजी जो हमने बना ली है। आज मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूं कि मुझे लगा कि आपको मुझे गाइड करना चाहिए इस चीज को लेकर। तो अगर आपके पास नोट्स है तो यूट्यूब की वीडियोस को आप नहीं देखोगे। नोट्स एंड एडू कार्ड वाली जो मैंने आपको पीवाईक्यू वाली बुक बताई है, एडू कार्ड वाली पीवाईक्यू बुक, जिसका नाम है वन शॉट। अब रीजन क्यों है कि मैं इस बुक को प्रेफरेंस दे रहा हूं? इस बुक को मैंने ही इसके क्वेश्चन सेट किए हैं, तो मुझे इस बुक पे भरोसा है कि इसके अंदर जो पीवाईक्यूज है उसके सॉल्यूशंस है वो बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, तो नहीं मंगाया तो इसको प्लीज मंगाओ। लास्ट में आपके पास एक पीवाईक्यू बुक आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, सो अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। डन एवरीवन, समझ में आ गया?